नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए अध्याय 2 बहुपद के 100% गारंटीड क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर अच्छे से हल करके इन्हें हल कर लेते हो तो आपको कल परीक्षा में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप जो है इन्हें पूरा का पूरा सोल्व कर कर यहाँ पर आ जाओगे। सबसे पहले विद्यार्थियों में आपको यही चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि यूट्यूब में हमारे अलावा जो कोई भी 9वीं गणित का पेपर डाल रहा है पूरे बिल्कुल फर्जी यहाँ पर पेपर भी डाल रहा है। तो छात्रों, उन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी करना है। और जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, वीडियो आपके क्रम से आ रहा है, उनकी आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पर कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। छात्रों, अब आप पूछ रहे होंगे कि आप हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से निकाल रहे हो। छात्रों, मैं आपको बताता तो चलूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं जब भी गेसिंग निकालता हूँ, जब भी गेसिंग लगाता हूँ, वे जो क्वेश्चन है हमेशा पेपर में फंसते हैं, हमेशा फंसते हैं। ठीक है, मेरी गेसिंग जो है कभी फेल नहीं जाती है। तो इसलिए आपको जो है इन्हें अच्छे से कर लेना है। कल आप खुद वीडियो पर कमेंट करके बोलोगे कि यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे। तो छात्रों, आप वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन रहेंगे छात्रों। देखिए, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर सर्व समीकरण, इन सभी सर्व समीकरणों को याद कर लेनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यहाँ पर जो है पूछी जा सकती है। पहली सर्व समीकरण है ए धन बी धन सी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। विद्यार्थियों, दूसरी सर्व समीकरण है यहाँ पर महत्वपूर्ण। ए धन बी की होल घात 3 बराबर ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3ab कोष्टक में ए धन बी होता है। इन्हीं सर्व समीकरणों का प्रयोग आने वाले सवाल में आपका होने वाला है। तो यदि आप इन्हें याद कर लेते हो तो आप जो है सवालों को बड़ी आसानी से यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। छात्र, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। हो सकता है उन्हीं में से जो है अंक बदलकर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया है, तो आपको जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस के रूप में इसे आपको जो है लेना है। अगला यहाँ पर दिया है ए ऋण बी की होल घात 3 बराबर होता है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अगला है ए धन बी इंटू ए ऋण बी। बड़ा ही फेमस सूत्र है, ए धन बी इंटू ए ऋण बी बराबर होता है ए की घात 2 ऋण बी की घात 2। अगला है लास्ट यहाँ पर एक्स धन ए इंटू एक्स धन बी बराबर होता है यहाँ पर एक्स का वर्ग धन ए धन बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो आप जो है पांचों सर्व समीकरणों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे। इनका प्रयोग यहाँ पर आने वाले सवाल में यहाँ पर अभी होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो है आपको गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए, 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1 का आपको जो है गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात करना है। आइए हम इस सवाल को यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये जो बहुपद को हम जो है px मान लेते हैं, तो px बराबर हम लेते हैं 12x का वर्ग ऋण 7x धन 1। तो देखिए, गुणनखंड विधि से हल करने की विधि क्या है, यहाँ पर आप करते क्या छात्रों, यहाँ पर जो है आप करते ये हो कि आप जो बीच वाला पद आपको दिख रहा है ऋण 7x, इसको हम दो ऐसे पदों में तोड़ते हैं कि इन दोनों जोड़ने
इन दोनों को जोड़ने या फिर घटाने पर जो है ऋण 7x हमें पुनः प्राप्त हो जाए, और गुणा करने पर जो है इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी कि 1 × 12x का वर्ग गुणा ये जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है इन्हें ऐसे दो पदों में तोड़ा है, ऋण 3x और ऋण 4x। देखिए यदि आप जो है इन्हें जोड़ते हो तो देखिए ऋण 3x और ऋण 4x हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 7x ये हमें प्राप्त हो गया है, और गुणा करने पर तो देखिए ऋण ऋण धन हो गया, 4 × 12 x का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें 12x का वर्ग हमें यहाँ पर जो है प्राप्त हो गया। तो इस तरह हम तोड़ लेते हैं धन 1 का धन 1। अब हम करते क्या है, इन दोनों पदों में जो है हम यहाँ पर 3x यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 3x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा देखिए 12 में 3 का भाग दिया आया 4, x का वर्ग में x का भाग दिए यहाँ पर आया x, माइनस 3x में 3x का भाग दिया यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ऋण 1 कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अंदर कोष्टक में क्या आएगा, यहाँ पर ऋण 4x में ऋण 1 का भाग दिया यहाँ पर आ जाएगा कितना 4x, और यहाँ पर जो है धन का ऋण हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखिए दो गुणनखंड आपके पास बन गए हैं, 4x ऋण 1 और 3x ऋण 1, यही आपके जो है गुणनखंड यहाँ पर होंगे। तो छात्रों इस प्रकार जो है आप इसे हल कर सकते हैं। यदि आप जो है इस PDF इसका सॉल्यूशन का PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है इसका PDF सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और छात्रों यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सभी जो पार्ट है सभी इसके जो भाग है इसकी लिंक आपको दे दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है उसके हल यहाँ पर देख सकती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला है ना, यहाँ पर जो है आपको इसका गुणनफल ज्ञात करना है x धन 8 और x ऋण 10 का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं हल x धन 8 और x ऋण 10। छात्रों यहाँ पर देखिए एक सर्व समीकरण बन रही है, यदि हम 8 को a मान ले और ऋण 10 को हम यदि b मान ले तो एक सर्व समीकरण बन रही है x धन a और धन इंटू x धन b। x धन a इंटू x धन b बराबर होता है x का वर्ग धन a धन b इंटू x प्लस a इंटू b। तो देखिए हम यहाँ पर जो है a बराबर 8 मान लेते हैं और b बराबर जो है हम यहाँ पर ऋण 10 मान लेते हैं। इस a और b के मान को जो है हम इस सर्व समीकरण में यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x धन, देखिए छात्रों बहुत ही इजी सवाल है, इसलिए मैं आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो है इन्हें अच्छे तरीके से समझ सके। x धन a के स्थान पर 8 इंटू x धन b के स्थान पर ऋण का 10 बराबर x का वर्ग धन a के स्थान पर 8 b के स्थान पर ऋण 10 इंटू x धन a के स्थान पर 8 इंटू b के स्थान पर ऋण का 10। तो देखिए यहाँ पर x का वर्ग हो गया और यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर धन लगा लेना, धन की चिन्ह यहाँ पर लगा लेना। यहाँ पर ऋण 10 में से 8 को घटाया हमने, यहाँ पर आ गया ऋण का 2 इंटू x, और यहाँ पर ऋण धन ऋण हो गया, ऋण का 8 में 10 को गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 80। तो देखिए यहाँ पर हो गया x का वर्ग धन ऋण 2x और ऋण का 80, यही आपका जो है उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर जो है गुणनफल यहाँ पर ज्ञात कर लिए है। देखिए छात्रों गुणनफल जो है इस प्रकार का होता है, और गुणनखंड यानी कि जो है हम इसे तोड़ते हैं, है ना, गुणा करते हैं। ठीक है, ये गुणनफल कहलाता है और ये गुणनखंड यहाँ पर कहलाता है। आपको स्पष्ट कर दूं। अब छात्रों देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर, इसे भी हमें सोल्व करना। तो देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है सर्व समीकरण, जो सर्व समीकरण आपने याद करे हो उसका प्रयोग करके आपको जो है 103 गुणित 107 का आपको जो है मान ज्ञात यहाँ पर करना है। तो देखिए हम करते के छात्रों यहाँ पर हम लिख देते हैं 103 गुणित 107 बराबर, देखिए हम 103 को इस प्रकार लिख सकते हैं 100 धन 3, यानी कि जब आप 100 में 3 का गुणा 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 103 हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस प्रकार लिख दिया है। और जब आप 100 में 7 को जोड़ेंगे तो हमें 107 जो है प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमने 107 को जो है 100 धन 7 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम 100 को x मान ले, 3 को a मान ले और 7 को b मान ले तो एक सर्व समीकरण होती है x धन a इंटू x धन b बराबर x का वर्ग धन a धन b इंटू x धन a इंटू b। इसके प्रयोग में हम जो है x का मान क्या है ना, x का मान हम क्या रख रहे हैं 100 रख रहे हैं, a का मान हम रख रहे हैं 3 और b का मान हम रख रहे हैं 7। तो देखिए हम यहाँ पर जो है मान यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर 100 धन a के स्थान पर 3 इंटू x के स्थान पर 100 धन b के स्थान पर 7 बराबर यहाँ पर x के स्थान पर 100 का वर्ग धन a के स्थान पर 3 धन b के स्थान पर 7 इंटू x के स्थान पर 100 धन a के स्थान पर 3 गुणित b के स्थान पर 7। तो देखिए 100 का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का वर्ग करने पर यहाँ पर होगा 2 शून्य जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो देख लीजिए आप धन
3 और 7 हो गया 10 इंटू 100 धन 7 या 21। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया धन 10 में 100 का गुणा करने पर हो जाएगा 1000 धन 21। तो देखिए सबको जोड़ने पर यहाँ पर जो है ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना 11,021। अब छात्रों देखिए आप जो सवाल को हल करने की मेथड सीखिए। गणित को रटा नहीं जाता है, गणित को रटा नहीं जाता है, गणित की जो सवाल है उसकी सिर्फ मेथड पता होनी चाहिए, तो आप जो है कोई भी सवाल को हल करके यहाँ पर आ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपको जो है यहाँ पर x धन 2y धन 4z का वर्ग का प्रसार करना है। देखिए प्रसार का अर्थ होता है फैलाव, यानी कि हमें जो है इसको फैलाना है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर जो सर्व समीकरण है, हम यहाँ पर x को a मान लेते हैं, 2y को b मान लेते हैं, 4z को हम जो है c मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एक सर्व समीकरण क्या होती है, सर्व समीकरण a धन b धन c का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca में हम जो है यहाँ पर a का मान हम रख दे रहे हैं, a का मान रख रहे हैं x, b का मान हम रख रहे हैं 2y धन c का मान रख रहे हैं 4z। तो देखिए यहाँ पर सर्व समीकरण में आप जो है a b और c का मान रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर a के स्थान पर x धन b के स्थान पर 2y धन c के स्थान पर 4z का वर्ग बराबर a के स्थान पर x का वर्ग धन b के स्थान पर 2y का वर्ग धन c के स्थान पर 4z का वर्ग धन 2, a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2y धन 2, b के स्थान पर 2y, c के स्थान पर 4z धन 2, c के स्थान पर 4z और a के स्थान पर x। तो आइए हम इसे जो है और सरल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x यहाँ पर जो है ये जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पर 2 का वर्ग हो गया 4 और y का वर्ग धन 4 का वर्ग 16 z स्क्वायर धन यहाँ पर देखिए 2 दूनी यहाँ पर हो गया 4 x इंटू वाई धन यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 4 चौ 16 बाय जेड धन 2 चौ 8 एक्स जेड। यही आपको जो है उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो आपको ये जो पद दिख रहा है इसका भी आपको प्रसार यानी कि फैलाव करना है, फैलाना है इससे। तो देखिए हम यहाँ पर जो है 2x को a मान लेते हैं, 1 को हम जो है b मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्व समीकरण होती है a धन b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab इंटू a धन b के प्रयोग से हम क्या करते हैं, यहाँ पर a का मान जो है 2x रख देते हैं और b का मान जो है 1 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर a के स्थान पर 2x धन b के स्थान पर 1 बराबर। यदि छात्रों यदि आप जो है कमजोर बच्चों यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप जो है प्ले लिस्ट पर जाकर पूरे यहाँ पर देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हल कर लीजिए, यही आपको जो है परीक्षा में कल देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर a के स्थान पर 2x की घात 3 धन b के स्थान पर 1 की होल घात 3 धन 3, a के स्थान पर 2x b के स्थान पर 1 कोष्टक में a के स्थान पर 2x धन b के स्थान पर 1। इसे आप जो है और सरल यहाँ पर कर लीजिए। 2 की घात 3 मतलब कि 8, x की घात 3 धन 1 की घात 3 होता है 1 धन 3 दूनी 6x। यहाँ पर कोष्टक में आ गया कितना 2x धन 1। आगे और सरल कर लेते हैं, ये वाला पद जैसे का वैसा। यहाँ पर 6 दूनी 12 x इंटू x का वर्ग धन 6x में 1 का गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6x। तो देखिए आप जो है इसे जमा लीजिए। 8x की घात 3 फिर घात 3 से छोटा पद यहाँ पर होगा 12x का वर्ग धन उससे छोटा पद होगा यहाँ पर 6x, फिर सबसे अचर संख्या यहाँ पर होगी 1। यही आपको जो है उत्तर यहाँ पर हो जाता है। अब छात्रों यहाँ पर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर लंबा होने वाला है, तो आप जो है समझ लेंगे तो आप जो है इससे बड़ी आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है आपको, यदि a धन b धन c बराबर 9 और a b धन b c धन c बराबर 26 तब a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग का मान आपको जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों हम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है लिखते हैं हम यहाँ पर आपको क्या दिया है, a धन b धन c बराबर 9 आपको दिया है और a b धन b c धन c बराबर आपको 26 दिया है। तो हमें यहाँ पर जो है इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों सर्व समीकरण क्या होती है, सर्व समीकरण होती है एक a धन b धन c का होल वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो देखिए हम यहाँ पर जो है मान रखते हैं, यहाँ पर a धन b धन c का मान कितना दिया है 9, तो यहाँ पर हो गया कितना छात्रों 9 का वर्ग यहाँ पर हो गया। फिर बराबर देखिए a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, हमें तो ये ज्ञात करना है तो हम इस जो है जैसे का वैसा यहाँ पर लिख देंगे। धन यहाँ पर जो है तीनों पदों में जो है 2 आपको दिया है, 2 कॉमन है तो देखिए हम यहाँ पर जो है 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा a b धन b c धन c है। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, 9 का वर्ग हमने यहाँ पर लिख दिया 81, ये जैसे का वैसा। यहाँ पर धन 2
यहाँ पर ए बी धन बी सी धन सी ए का मान कितना है 26, 26 रख दिया 81 बराबर। यहाँ पर देखिए ये जो है जैसा का वैसा धन 26 दूनी 52 हो गया। यहाँ पर जो है हम ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग का मान निकालते हैं तो देखिए 81 के हमने 52 का पक्षांतर कर दिया बाएं तरफ तो ऋण का 52 हो गया। यहाँ पर 81 में से 52 को घटाएं, यहाँ पर आ गया 29। तो यहाँ पर देखिए ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग का मान हो गया यहाँ पर 29। यही आपको जो है यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अब छात्रों लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सवाल का, इस वीडियो का। आपको जो है सातों क्वेश्चन का आपको जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 तथा P1 ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए छात्रों हम करते क्या है, यहाँ पर पहला आपको दिया है पी वाई बराबर बाय का वर्ग ऋण बाय धन 1, दूसरा आपको दिया है पी टी बराबर 2 धन टी का वर्ग धन टी की घात 3। हम करेंगे क्या छात्रों, यहाँ पर आपको जो 0 और 1 दिख रहा है, इस 0 और 1 को जहाँ जहाँ भी बाय दिख रहा है वहाँ पर हम रख देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं पी वाई बराबर बाय का वर्ग ऋण बाय धन 1। सबसे पहले हम जो है P0 का मान यहाँ पर रख देते हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ भी बाय है वहाँ पर 0 आप रख दीजिए। तो देखिए P बाय के स्थान पर 0, यहाँ पर भी बाय के स्थान पर 0, यहाँ पर भी बाय के स्थान पर 0 धन 1। तो देखिए यहाँ पर हो गया 0 का वर्ग 0 ऋण 0 धन 1 बराबर आ गया 1। इसी प्रकार हम P1 का मान रख देते हैं, जहाँ जहाँ भी बाय है वहाँ पर 1 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर P बाय के स्थान पर 1, यहाँ पर भी बाय के स्थान पर 1, यहाँ पर भी बाय के स्थान पर 1, 1 का वर्ग 1 ऋण 1 धन 1। तो देखिए +1 से माइनस का 1 कैंसल, यहाँ पर आ गया 1। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है पी टी बराबर 2 धन टी का वर्ग धन टी की घात 3। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो है P0 का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे जहाँ जहाँ भी टी दिख रहा है वहाँ पर आप 0 लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी लगा दीजिए 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो देखिए छात्रों यहाँ पर क्या होगा 2 धन 0 धन 2 गुणित 0 का वर्ग होता है 0 धन 0 की घात 3 0। तो देखिए 2 धन यहाँ पर देखिए सब जो है 0 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो है P0 का मान यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी प्रकार P1 का मान रख देते हैं, जहाँ जहाँ भी टी है वहाँ पर जो है आप 1 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 धन 1 धन 2 गुणित 1 धन 1। तो देखिए यहाँ पर हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6। छात्रों इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर कक्षा 9वीं विषय गणित के अध्याय 2 बहुपद के वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।